अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में हम अपने ग्रेविटेशन के ही टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं और हम आज की इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेट करने जा रहे हैं जो इस ग्रेविटेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसे हल करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो जी, ऐसे ही है ना। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो जी हमें क्या करना है, मालूम करना है। कहाँ पर मालूम करना है? ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट ए। कोई एक प्लैनेट है ए नाम का जिस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए हमें मालूम करना है। अब क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए? मास चाहिए। हुज मास, जिस प्लैनेट का मास इज 4 times the mass of अर्थ। जिस प्लैनेट ए का जो मास है वो अर्थ के मास से 4 times ज्यादा है यानी 4 गुना ज्यादा है। एंड रेडियस इज 2 times the रेडियस ऑफ अर्थ, और उस प्लैनेट का जो रेडियस है अर्थ के रेडियस से 2 गुना ज्यादा है। तो आप उस प्लैनेट को सिर्फ अज्यूम करते हैं कि ऐसा एक प्लैनेट हमने बना लिया ए। तो इस प्लैनेट ए की अगर हम बात करें, ठीक है, प्लैनेट ए की बात करें तो मास ऑफ प्लैनेट ए बेसिकली किसके बराबर है? प्लैनेट ए का मास बराबर है हमारे पास 4 times द मास ऑफ अर्थ। अर्थ के मास के 4 गुना ज्यादा है, यानी जो भी अर्थ का मास है उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ प्लैनेट ए आ जाएगा। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरकमफेरेंस तक का फासला। तो हमसे कहा गया कि जिसका रेडियस है यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज 2 times द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बताइए इस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, ये हमसे सवाल कह रहा है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वही चीज़ सवाल करते हैं कि हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F किसके बराबर होता है? Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। आर दो बॉडीज के सेंटर के दरमियान का फासला होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? F इज इक्वल्स टू जी। एक प्लैनेट A है, उस पर हम एक ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर लेते हैं जिसका मास m है। तो हमने कहा दूसरा मास m हो गया, दोनों के दरमियान फासला किसके बराबर हो गया? रेडियस ऑफ प्लैनेट A के स्क्वायर के। इन दोनों के दरमियान फासला देखिए, रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस जो कि रेडियस ऑफ प्लैनेट A के बराबर है। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक भाई हम इसको रिप्लेस करेंगे, F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू mg। तो अगर मैं यहाँ mg लिख लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? Gma m डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि प्लैनेट A का मास, प्लैनेट A का रेडियस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किसकी होगी? प्लैनेट A की होगी। तो प्लैनेट A के लिए जो ग्रेविटी का फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो बना Gma अपॉन आर ए का स्क्वायर। हमने यहाँ पे अपने काम को रोक दिया। कहा प्लैनेट का मास कितना के मैंने, तो हमें सवाल में दिया गया कि जो प्लैनेट का मास है वो अर्थ के मास से 4 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँ, Ga कैपिटल G, A का मास अर्थ की जगह 4me लिख देते हैं। क्या किया मैंने? प्लैनेट का मास ma था, ma किसके बराबर है? 4me के बराबर है। तो उस ma की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 4me पुट कर दिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है? ra का स्क्वायर। ra किसके बराबर है? 2re के बराबर है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो हमने कहा Ga इज इक्वल्स टू, इस 4 को हम बाहर लिख लेते हैं तो 4 इंटू Gme नीचे आ जाते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। re का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? re स्क्वायर। तो 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को फोकस करेंगे तो ये पूरा पॉइंट ये क्या बना? ये बना Gme अपॉन आर ई स्क्वायर, जो कि ग्रेविटी ऑन अर्थ है।
तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए किसके बराबर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी जी ए की वैल्यू अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8, या नए किताबों में लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्या था कि एक ऐसा प्लैनेट जिसका मास अर्थ के मास से 4 गुना है, जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 2 गुना है, उस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें, वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा न्यूमेरिकल मैंने ले लिया है, ये भी न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल से ही रिलेट करता है, ये भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही सॉल्व होगा। देखिए इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल हमें क्या बता रहा है कि भाई कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें इसमें भी वही निकालना है, यानी स्मॉल जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ऑन द प्लैनेट ए पर मालूम करनी है, whose mass is 1/2 times the mass of Earth, यानी प्लैनेट ए का जो मास है वो अर्थ के मास के 1/2 टाइम्स है, यानी अर्थ के मास के हाफ है। पहली बात तो समझ आ गई। दूसरी बात क्या कह रहा है? एंड इट्स डायामीटर इज 2 times द डायामीटर ऑफ अर्थ, और उस प्लैनेट ए का जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर से 2 गुना ज्यादा है। यही इंपॉर्टेंट चीज है जो इस सवाल में हमें समझना है, डायामीटर। अब अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, हमें डायामीटर की पहले डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल से सरकमफेरेंस तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक का भी फासला दैट इज द हाफ ऑफ दिस सर्कल। तो इन दो रेडियस को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये डायामीटर बन जाएगा, और अगर मैं डायामीटर को हाफ कर दूं तो ये बन जाएगा रेडियस। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ ये गलती करेंगे कि डायामीटर है 2 से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाएगा रेडियस, बट यहाँ पे यही गलती हमें नहीं करनी। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, न्यूमेरिकल टर्म से समझते हैं कि अगर एक सर्कल है जिसका डायामीटर 4 है, मान लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायामीटर 2 है, ठीक है, तो हम कहेंगे इसका डबल करेंगे तो ये वाला सर्कल बन जाएगा। मान लेते हैं हम इसे प्लैनेट ए मान लेते हैं, इसे अर्थ मान लेते हैं सिर्फ समझाने के तौर पर। तो डायामीटर की मिसाल जो यहाँ दिया हुआ है, अगर अर्थ का डायामीटर 2 है, अर्थ का डायामीटर 2 है तो प्लैनेट का डायामीटर उसके 2 गुना ज्यादा है, यानी कितना होगा? 4 होगा। 2 का 2 टाइम्स लेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अब इसका रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस कैसे निकालते हैं? डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 बना, डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देते तो 2 बना। अभी भी देखे रेडियस भी तो डबल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायामीटर 2 गुना ज्यादा है तो रेडियस भी 2 गुना ज्यादा होगा। दोबारा इस टर्म को समझे, देखिए ये अर्थ है जिसका डायामीटर 2 है, और प्लैनेट का डायामीटर अर्थ के डायामीटर से 2 गुना ज्यादा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा प्लैनेट का डायामीटर। ऐसे ही अब अगर मैं डायामीटर को हाफ कर दूं तो रेडियस बनेगा। 2 का हाफ किया तो क्या बना? रेडियस 1। 4 का हाफ किया तो क्या बना? रेडियस 2। अभी भी 1 का डबल 2 टाइम्स ही करेंगे तो 2 आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई डिवीजन की जरूरत नहीं है। अगर डायामीटर 2 गुना ज्यादा है तो प्लैनेट ए का रेडियस भी अर्थ के रेडियस से क्या होगा? 2 गुना ज्यादा होगा। यही इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। और अभी हमने इसी वीडियो में अपना एक फॉर्मूला पढ़ा लास्ट वाले सवाल में, G इज इक्वल टू GM इंटू ME, ठीक है ना, अपॉन RE स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, बट मुझे तो प्लैनेट ए के लिए चाहिए। तो प्लैनेट ए के लिए अगर हम लिखेंगे तो GA इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट ए, और नीचे क्या होगा? रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये अर्थ के लिए था, इसी फॉर्मूले को ए से तब्दील कर देंगे तो प्लैनेट ए के लिए हो जाएगा। अब हमें GA की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल G अपनी जगह पर रहा, मास ऑफ प्लैनेट ए क्या है? 1/2 ME के बराबर है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट ए किसके बराबर है? 2RE के स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको अगर बाहर लिख रहे हैं तो क्या बनेगा? GA इज इक्वल टू 1/2 GME, और नीचे अगर हम करें तो क्या बनेगा? 4RE स्क्वायर बन जाएगा।
अब अगर आप इस पूरे टर्म को देखेंगे, इस पूरे टर्म को g_me/r², ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर कहीं पर ये पूरा टर्म लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? जी ई लिख सकते हैं। तो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो जी ए इज इक्वल्स टू 1/2/4 इंटू जी ई के बराबर हो गया। अब देखिए इसके नीचे 4 के नीचे 1 डिवाइड में होगा, 2 फ्रैक्शन डिवाइड में हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई में करना। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1, ऐसे ही हो गया ना मल्टीप्लाई में। जी ई के बराबर कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो जी ए किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ जी ई के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब प्लैनेट ए पर जो ग्रेविटी होगी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो अर्थ के ग्रेविटी से 2 गुना ज़्यादा होगी। यानी प्लैनेट ए का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स से 2 गुना ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।